तो जो कुछ बोलना है आमने सामने हमारे नेताओं के बीच में बात होगी और मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ ही दिनों में एक संयुक्त फॉर्मूला निकाला जाएगा। एक तरफा फॉर्मूला नहीं। हम नहीं कह सकते कि हम इतने सीट लड़ेंगे और पार्टी कह नहीं सकती हम ये सीट लड़ेंगे। बातचीत की जरूरत है, आमने सामने बातचीत की जरूरत है और सभी लोगों को, कांग्रेस पार्टी में, तृणमूल में, सभी पार्टी में लोगों को ये पहचानना चाहिए, नेताओं को ये पहचानना चाहिए कि ये लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन है, विधानसभा के लिए नहीं। तीसरी बात, जब 14 तारीख को भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर में शुरू हुआ था, उसी दिन हमारे जो दिल्ली में बैठे हुए हैं मुहूर्त के विशेषज्ञ, मुहूर्त ढूंढने के विशेषज्ञ, हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने मुहूर्त निकाला मिलिंद देवरा को कांग्रेस से भगवाने का, ताकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा को पटरी से निकाला जाए, और उसमें वो सफल नहीं हो। जब हम बिहार पहुंचने वाले थे, एक दिन पहले उन्होंने नीतीश कुमार से पलटी करवाया, वो भी एक मुहूर्त। अभी कल जब हम झारखंड में अंदर जा रहे, झारखंड में प्रवेश हो रहे हैं, आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। इसका मकसद एक ही है, किसी भी हालत में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को सफल न होने दें। और जो कार्रवाई ये कर रहे हैं हेमंत सोरेन के खिलाफ, केजरीवाल के खिलाफ, राहुल जी को 55 घंटे इन्होंने पूछताछ की पहले, पिछले साल, आपको याद होगा, लालू जी के खिलाफ ईडी, सीबीआई, स्टैलिन साहब के मंत्रियों के खिलाफ ईडी और सीबीआई, आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ ईडी, सीबीआई। ये सब क्या दर्शाता है? ये सब ये दिखाता है कि जो G2 है, हमारे G2, G20 गया, अभी G2 बाकी है। G2 नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये सिर्फ उत्पीड़न की राजनीति, पॉलिटिकल हैरेसमेंट, उत्पीड़न की राजनीति और प्रतिशोध की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ वेंडेटा, इसमें विश्वास रखते हैं। ये कार्रवाई जो की जा रही है विपक्ष के नेताओं के खिलाफ, इंडिया पार्टी, इंडिया गठबंधन के नेताओं के खिलाफ, सभी कानून का उल्लंघन करके उन्होंने एक बयान दिया है न्यायालय में कि उनको मजबूरी कहना पड़ रहा है कि विपक्ष पार्टियों का हाथ था उस हादसे में, क्योंकि ये लोग घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, परेशानी में। पर हम पीछे हटेंगे नहीं और भारत जोड़ो न्याय यात्रा चलता रहेगा। राहुल जी पश्चिम बंगाल में, झारखंड जाएंगे, झारखंड के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र। मुंबई को 20 या 21 मार्च तक मुंबई में पहुंचने की गुंजाइश है। तो मैं यही कहना चाहता था। मैं समझता हूं सारे सवालों को जवाब मैंने अब मेरे वक्तव्य में दे दिया है, तो कुछ सवाल बाकी नहीं है। पर अगर आपका कोई सवाल है मैं जवाब दूं। सर, 2 सवाल है। एक कि वाम, अभी आप लोगों के टेंट में CPIM पॉलिट ब्यूरो का मेंबर, यहाँ का स्टेट सेक्रेटरी मोहम्मद सलीम है। उन लोगों ने ये साफ कह दिया कि अगर TMC के साथ आप लोगों का कोई भी रिश्ता हुआ तो बंगाल में कांग्रेस के साथ या फिर कोई भी पार्टी के साथ, TMC के साथ जो भी जाएगा उन लोगों का कुछ भी रिश्ता नहीं होगा। इसके साथ जो है ममता जी ने कहा है कि कांग्रेस को पहले CPIM का हाथ छोड़ना। देखिए, इंडिया गठबंधन पटना में मुलाकात हुई 23 जून को,
17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में बैठक हुई और 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में बैठक हुई। 3 बैठकें हुई हैं और सभी बैठकों में वामपंथी के नेता सीताराम येचुरी, डी राजा, आरएसपी सभी लोग थे, वहां शामिल थे। फॉरवर्ड ब्लॉक, टीएमसी, कांग्रेस, सीपीआईएमएल सभी लोग शामिल थे। पटना में, बेंगलुरु में, मुंबई में। हम ये मानकर चल रहे हैं, जब मैं 27 पार्टी की बात कर रहा हूं, उसमें कांग्रेस शामिल है, तृणमूल शामिल है, सीपीएम शामिल है, सीपीआई शामिल है, फॉरवर्ड ब्लॉक शामिल है, आरएसपी शामिल है, सीपीआईएमएल शामिल है। वो 27 पार्टियों की लिस्ट में उनका नाम है और वो 3 बैठक वो मौजूद थे अलग अलग शहरों में। अभी जो कुछ कहा जा रहा है, मैं सुन रहा हूं, पढ़ रहा हूं, पर इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। आपने अभी कहा कि स्टालिन के बारे में बात किया, केजरीवाल के बारे में बात किया, ईडी, सीबीआई, गुंडी की पॉलिटिक्स, लेकिन बंगाल में टीएमसी के कुछ मिनिस्टर अभी जेल में है, ईडी, सीबीआई लेके गए हैं। जहां कहीं ईडी, नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में पिछले 10 साल में ये अन्याय काल रहा है और एक प्रतीक अन्याय काल का ये है कि जो कोई पार्टी बीजेपी का विरोध करती है, उसके नेता के खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स छोड़ा जाता है। पश्चिम बंगाल हो, तमिलनाडु हो, दिल्ली हो, कर्नाटक में भी हुआ है, केरला में भी हो रहा है। जहां कहीं विपक्ष की पार्टियां हैं, उनके खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स छोड़ा जाता है। इसमें मैं कोई भेदभाव नहीं करता हूं। पश्चिम बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, महाराष्ट्र में भी हुआ है, कर्नाटक में भी हुआ है। जहां होना चाहिए, जैसे कि असम के मुख्यमंत्री, उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं होती, पर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, ये 3 संस्थाओं का दुरुपयोग जो मोदी सरकार बार बार कर रही है अलग अलग राज्यों में, मैं समझता हूं, कांग्रेस पार्टी समझती है कि ये प्रतिशोध और उत्पीड़न की राजनीति है। आप क्या समझते हैं पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है? मैंने क्या कहा, सारे देश में जिन जिन राज्यों में हो रहा है, जहां गैर बीजेपी सरकारें हैं, उनके खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का जो दुरुपयोग हो रहा है, वो उत्पीड़न और प्रतिशोध की राजनीति है। जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, कीजिए, पारदर्शिता से कीजिए, सबके खिलाफ कीजिए जिनके खिलाफ सबूत है, पर लटका के मत रखिए राजनीति के लिए। और दिन बाय दिन रोज कुछ ना कुछ खबरें मत छपवाइए, इसके खिलाफ ये है, उसके खिलाफ ये है। लोगों को बदनाम करने में लगे हुए हैं। अगर सबूत है, न्यायालय में पेश कीजिए, कार्रवाई कीजिए, कानून के मुताबिक कार्रवाई कीजिए। पर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स आज पिछले 10 साल में स्वतंत्र संस्थाएं नहीं रही हैं। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स बीजेपी के 3 फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बन गए। हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, पश्चिम बंगाल में हमारा छात्र परिषद है, आईएनटीयूसी है, महिला कांग्रेस है, यूथ कांग्रेस है। ऐसे ही नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीजेपी में 3 फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, सुपर फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन। फ्रंटल तो है, महिला, युवा, वो सब है, पर सुपर फ्रंटल है ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स। सर एक बात है, विजिलेंस के बारे में तृणमूल कांग्रेस एक साथ ये न्याय रख रही है कि ये विचारधारा सेम है, पर कल राहुल ने कहा कि बंगाल की जनता इंटेलेक्चुअल होती है, पर ये इंटेलेक्चुअल जनता भी अब कंफ्यूज हो रही है कि हाईकमान कुछ कह रहा है, प्रदेश कांग्रेस कुछ कह रहा है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय चुनाव के लिए है।
ये विधानसभा चुनाव के लिए नहीं है। हमारा निशाना पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में, सभी राज्यों में हमारा निशाना एक ही है। हम अर्जुन के माफिक एक ही निशाने पर हमारा आंख दे रहे हैं और वो निशाना है बीजेपी। मगर जमीनी राजनीति, बंगाल का जो जमीन राजनीति है, जहां पर प्रदेश कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ है और वे ये वामपंथियों के साथ एक साथ करके ये एकजुट होकर लड़ाई लड़ना चाहते हैं। हम बीजेपी को हराना चाहते हैं और जो कुछ हमें करना है हम करेंगे। जिस बेल्ट पे है मुर्शिदाबाद मालदा, वहाँ पे शेयरिंग अगर ना हुआ तो वोट शेयरिंग हो सकता है, क्योंकि बेल्ट ऐसा है। ये मैं अरिथमेटिक गणित में नहीं जाऊंगा, मैं आपको राजनीतिक हकीकत बता रहा हूँ। राजनीतिक हकीकत यह है कि हमें बीजेपी को 18 सीट से 0 लाना है और उसके लिए जो कुछ कदम हमें लेने हैं हम करेंगे। Of course, he's a tribal CM. Of course, the way he is being treated. Look at all of Mr. Modi's friends. Look at all those crony capitalists, those businessmen who have taken full advantage. The nexus between Modi and some of the businessmen. No action is taken when evidence is presented. And the way Mr. Hemant Soren is being treated. Of course, it shows not only that he is an opposition party CM, not only that he is an India party CM, but he's also a tribal CM. And more than a tribal CM, he comes from a very distinguished tradition. His father, Shibu Soren, was one of the major architects of the creation of Jharkhand. So this is absolutely, there is a bias in what has happened against, why is no action being taken against the Assam Chief Minister? Hemant Bisoli against Hemant Soren. Because Hemant has got Soren, but when Hemant has got Sarma, no action is taken. सर, आज पहला फरवरी है, बजट का दिन है। अचानक निर्मला सीतारमण कह रहे हैं द इकोनॉमी इज डूइंग वेल बट इन्फ्लेशन इज मॉडरेट। देखिए, मैं आंकड़े के खेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये बजट नहीं था, ये वोट ऑन अकाउंट था। कोई भी सरकार आएगी वो जुलाई के महीने में रेगुलर बजट पेश होगा और हम उम्मीद करते हैं कि जनता के समर्थन से इंडिया गठबंधन की पार्टियां उस बजट को पेश करेंगी। पर 10 साल का जो अन्याय है उसके बारे में तो वित्त मंत्री चुप थी। 45 सालों में सबसे ऊंचा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है आज हमारे देश में। 45-year रिकॉर्ड अनएम्प्लॉयमेंट। हर 2 घंटे एक युवा आत्महत्या करता है या करती है बेरोजगारी की वजह से। गैस सिलेंडर का दाम देखिए, 1100 रुपया एक सिलेंडर। आवश्यक वस्तु है, सब्जी, दूध, चावल, चीनी, गेहूं, दाल, इनकी महंगाई देखिए। ये मॉडरेट नहीं है, इनकी महंगाई ये कमरतोड़ महंगाई है, ये मॉडरेट महंगाई नहीं है। पर 10 साल का जो अन्याय हुआ है उसके बारे में तो वित्त मंत्री, अगर वो कहती तो वित्त मंत्री नहीं रहेगी अगले 4 महीने के लिए। वो बेचारी उन्होंने वही पढ़ा जिनको जो लिखा गया था उनके लिए, तो मेरी हमदर्दी है उनके साथ। देखिए, मैं जब वो बजट पेश हो रहा था मैं रास्ते में था तो मैंने पूरा सुना नहीं है, पर मोटे तौर से मैंने पढ़ा है कि टैक्स रेट में कुछ कोई बदलाव नहीं आया है, कोई बड़े योजनाओं की घोषणा नहीं की गई है। ये वोट ऑन अकाउंट है, ये 3 महीने के लिए वोट ऑन अकाउंट बजट है। पर जैसा कि मैंने कहा, बेरोजगारी के बारे में चुप्पी, महंगाई के बारे में चुप्पी और आर्थिक विषमताओं के बारे में चुप्पी। इन 3 विषयों पर वित्त मंत्री चुप हैं क्योंकि प्रधानमंत्री चुप है। तो प्रधानमंत्री बोलेंगे, वित्त मंत्री कुछ कहेंगे। उनको जो कहना है
वहाँ कहा जाता है, वहाँ कहा जाता है, ये बोलिए। My last question. Sir, West Tekhana is being opened by court for Puja in Gangati complex, which was closed by. Let us talk about भारत जोड़ो न्याय यात्रा। सर भारत जोड़ो If your party and alliance comes back to power, what is the roadmap that you have to restore the sanctity of ED, CBI and income tax? First, we have to come to power. When we come to power, we will ensure that ED, CBI and income tax, the draconian powers that have been given to these three agencies by the Modi government to harass businessmen, to harass traders, to harass political opponents, we will get Parliament to change those laws. Sir, my last question related to न्याय यात्रा। To? Related to न्याय यात्रा। आज हम लोग जिस जिले पे खड़े हैं, 3-4 महीने पहले पंचायत के चुनाव में कई कांग्रेस के कार्यकर्ता इसी मुर्शिदाबाद पे, इसी बहरमपुर पे, वो लोग के देहांत हो गए और आरोप है यहाँ के सत्ते पे जो है तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ। फुलचांद शाह, वन ऑफ द विक्टिम ऑफ द राजनीतिक गर्मागर्मी होती रहती है। मैं इससे भागने वाला नहीं हूं, पर मैं आपके शिकंजे में भी नहीं पड़ने वाला हूं, क्योंकि आप घुमा फिराकर मुझे स्थानीय विषयों पर लटकाना चाहते हैं ताकि आपको हेडलाइन मिल जाए। मैं आपको कार्यकर्ता आपके मारे गए। मेरी हमदर्दी उनके साथ है, मेरी हमदर्दी उनके साथ है। जो कुछ सहायता हमारी पार्टी को दे। आप पत्रकार हैं क्या? आप पत्रकार हैं? नहीं, आप पत्रकार हैं? नहीं, तो थोड़ा ये पत्रकार सम्मेलन है, राजनीतिक सम्मेलन नहीं है। तो जो मैं कह रहा था, ये सब हकीकत है, मैं इसको इनकार नहीं कर रहा हूं। और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे पीसीसी अध्यक्ष राहुल जी को इसकी पूरी जानकारी दी होगी। मैं उनके साथ में नहीं था, हमारे एआईसीसी प्रभारी भी थे, गुलाम अहमद मीर, दोनों ने राहुल जी से बात की होगी। पर मेरे मन में मेरे विचार, और मैं समझता हूं भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में भी, राहुल जी के बारे में भी विचार ये है, स्पष्ट है कि इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय चुनाव के लिए है, ये स्थानीय चुनाव के लिए नहीं है। स्थानीय ऐसे मुद्दे होते रहेंगे, लड़ाई होती रहेगी। केरला में हम वामपंथियों के खिलाफ रोज लड़ाई होती है, पर इंडिया गठबंधन में वामपंथी पार्टी मौजूद है। तो ये बातचीत से हम हल, कुछ ना कुछ बीच का रास्ता ढूंढ निकालेंगे, क्योंकि आज हम कलकत्ता में किसकी सरकार बनेगी उसके लिए हम लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। लड़ाई जो लड़ी जा रही है वो दिल्ली में हुकूमत किसकी होगी उसके लिए।